अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से ज़हीर अहमद केस की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज ज़हीर अहमद केस में एक अहम दिन था, क्योंकि आज इस केस के तफ्तीशी अफसर की तरफ से चालान पेश किया जाना था। और जैसे कि मैंने आपको कल बताया ही था कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से चालान पे एतराज़ात आयद किए गए थे। तो अब आगे इस ज़मन में क्या पेशरफ्त हुई है, आज अदालत में क्या हुआ, और मज़ीद ये कि ज़हीर की तरफ से मुग़विया से मिलने की दरख्वास्त पर क्या बातचीत हुई और मुग़विया के 164 के बयान पर अदालत में क्या कहा गया, वो सब आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगली आने वाली अपडेट से बाखबर रह सकें। अच्छा जी, हुआ कुछ यूँ है कि मोहम्मद यूनुस साहब जो प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने अदालत को बताया कि 10 अगस्त को तफ्तीशी ने चालान जमा करवाया था और उस पर हमने कुछ एतराज़ात आयद किए थे और एतराज़ात स्क्रूटनी के बाद तफ्तीशी को चालान वापस किया था, जिसमें जुज़वी एतराज़ात ख़त्म किए गए हैं, यानी कुछ ख़त्म किए हैं और कुछ के मुतालिक तफ्तीशी ने प्रोसिक्यूशन से समझाने के लिए सवाल किए हैं। तो तफ्तीशी को जवाब देने के लिए, उनको समझाने के लिए प्रोसिक्यूटर ने अदालत से मज़ीद वक्त मांग लिया, जिस पर अदालत की तरफ से 16 अगस्त का वक्त दे दिया गया। दूसरा मामला मुग़विया के नए बयान का है, जिस पर सहूलतकारों की तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है। रोज़ चैनल पर बैठकर ऐसी बातें की जाती हैं और ज़हीर के वकील की तरफ से भी मुग़विया के नए बयान पर बहुत ज़ोर दिया जा रहा है, जैसे नए बयान से पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अदालत ने पूछा कि नए बयान से क्या होगा। जब आपने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बच्ची को मुंतकिल किया तो उसका बयान लिया था, तो तफ्तीशी ने कहा जी हाँ मैंने लिया था। अदालत ने पूछा कि बच्ची के पहले और अब के बयान में कोई फ़र्क है, तो तफ्तीशी अफसर ने कहा नहीं जी कोई फ़र्क नहीं, वो ये बयान है। जिस पर जज साहब का कहना है कि जब बच्ची का एक ही मौक़िफ़ है तो फिर नए बयान की क्या ज़रूरत है, क्या बच्ची कोई नया बयान देना चाहती है या कुछ नया बताना चाहती है। जिस पर तफ्तीशी ने कहा कि नहीं जी ऐसी तो कोई बात नहीं। जिस पर अदालत ने कहा कि फिर मज़ीद बयान की ज़रूरत नहीं और अब इस पर फ़ैसला जारी कर दिया जाता है। जब ज़हीर के वकील को समझ आ गई कि इस तरह तो मामला कहीं और जा रहा है, तो उन्होंने जज साहब को फ़ैसला लिखने से रोक दिया और कहा कि मैं इस पर मज़ीद दलाइल देना चाहता हूं। तो इस केस की समाअत भी 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। तीसरी दरख्वास्त जिस पर आज दलाइल होना था वो ज़हीर की मुग़विया से मुलाकात है, जिस पर जिब्रान नासिर ने बताया कि हमने कल हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें पुलिस की तफ्तीश और मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करके कोर्ट से इस्तदा की है कि जब तक इस केस का ट्रायल चल रहा है तब तक बच्ची को मुलजिम से मिलने ना दिया जाए, क्योंकि मुग़विया इस केस में गवाह भी है। तो इस तरह मुलजिम के मिलने से ये चीज़ केस पर असरअंदाज हो सकती है। ये मुलाकात गवाह को इन्फ्लुएंस करने के मुतरादिफ होगी। और उस दरख्वास्त पर भी 18 तारीख तक नोटिस हुए हैं, तो इस मामले पर भी आगे की तारीख दी जाए, जिस पर जज साहब ने बहुत ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए हैं। और वो ये कि अगर मिलने की इजाज़त दे दी जाए तो इस केस में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट लगा हुआ है और ज़हीर मुलजिम है, तो फिर तो ये मामला ही ख़त्म हो जाएगा। और अगर इजाज़त दे दी जाए एक मुलजिम को माइनर से मिलने की, बच्ची से मिलने की, तो इस दरख्वास्त पर भी 18 अगस्त की तारीख मिल गई है। इसके अलावा पुलिस की तरफ से अब जो पहले दफ़ात निकाली गई थी 375 जो रेप की है और 364A, ये दोनों दफ़ात अब ऐड करने के इम्कानात वाज़े हो चुके हैं। और आपको ये बताती चलूँ कि अगर ये जो दफ़ात हैं वो ऐड कर ली जाती हैं और अब जो 17 अगस्त को जो ज़हीर और शब्बीर की अदालतों का जो केस है, अब जब उसकी समाअत होगी और अगर उनको ये ज़मानतें नहीं मिलती और ये दफ़ात आयद की जाती हैं, तो फिर ज़हीर को जो है वो उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है। तो अब आप इस सारी सूरत हाल से अंदाज़ा ये लगाएं कि इन लोगों की जो गर्दन है, ज़हीर गैंग्स की जो गर्दन है, वो अच्छे तरीके से फंस चुकी भी है, क्योंकि अदालत में जो जज के आज रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं और जिस तरह से जो केस में मज़ीद पेशरफ्त हुई है और जज साहब ने जो है वो मेहदी अली काज़मी के हक़ में ही जो आज के जो फ़ैसले हैं वो जारी किए हैं, और जिस तरह से जज साहब के आज रिमार्क्स रहे हैं, तो उस तरह से अगर मज़ीद केस आगे चलता रहा तो इंशाअल्लाह ताला ये गैंग जो है वो बड़े बुरे तरीके से फंसने लगा है। और ज़हीर साहब तो फिर गए हो ना, वो तो फिर पूरी उम्र के लिए गए हो। तो
بہت ہی اچھی پیش رفت ہوئی ہے آج جو کیس میں، بہت ہی زبردست جو ہے نا وہ پیش رفت ہوئی ہے. تو اس کے علاوہ عدالت کی طرف سے کچھ نام نہاد صحافیوں کی وجہ سے جو ہے وہ اس کیس کو بہت حساس قرار دیا گیا ہے عدالت کی طرف سے، اور اب صحافی اور غیر متعلقہ افراد جو ہیں وہ اس کیس کو کمرہ عدالت میں بیٹھ کر کور نہیں کر پائیں گے. تو یہ بھی ایک اہم جو ہے وہ خبر آج رہی ہے کہ اب مزید جو ہے وہ صحافی اور جو غیر متعلقہ افراد ہیں جو کہ کمرہ عدالت میں کوئی بھی بیٹھ کر، جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب سماعت ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ بیٹھ کر اس کیس کی سماعت جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے. تو اب جو ہے وہ اس معاملے کو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ عدالت کی طرف سے حساس قرار دے دیا گیا اس کیس کو. تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کی کوریج اس طریقے سے نہیں ہو پائے گی مزید. تو بہرحال آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ آج جو کیس کی سماعت جس طرح سے ہوئی ہے اور جو آج فیصلے جاری کیے گئے ہیں اس کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی بہت اچھے فیصلے اور بہت اچھے نتائج ہمیں دیکھنے کو ملیں گے، اور بہت جلد جو ہے وہ جو گینگ ہے یہ اب اپنے انجام کو پہنچتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ.